छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे छोटे शेयर पर जिस पर की सवाल मिला है। कंपनी का नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट। अगोल के नाम से काउंटर आता है। अंशुल जी, ये 9 रुपये 45 पैसे पर आज अपर सर्किट लगा हुआ है और इसको पीछे मैंने खबर में भी लिया था क्योंकि इसको खबर ही ऐसी थी। ये छोटा काउंटर है लेकिन टाइटन से इसको ऑर्डर मिला था और वो करीब 2 साल में इसको एग्जीक्यूट करना है ज्वेलरी बनाने का। ये एक तरह से ज्वेलरी बनाते हैं मेनली। तो ये काउंटर कैसा रहेगा सर, क्या लग रहा है चार्ट पर? देखिए, रिजल्ट तो इसके पिछले 5 में से 3 क्वार्टर ठीक दिख रहे हैं और चार्ट पैटर्न थोड़ा सा भी नेगेटिव है, लेकिन रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। तो आई गेस एक बार के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। हर कीमत पे 7 रुपये 80 पैसा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कितनी भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज कुछ ना हो, मतलब कुछ भी हो, 7 रुपये 80 पैसे तोड़ता है तो स्टॉक वापस से डाउन ट्रेंड में आएगा, जो रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे बेस में अप कैंडिडेट्स में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं और डाउन कैंडिडेट्स एकदम ड्राइड अप है। तो कुछ ना कुछ इस स्टॉक में बिल्डअप हो रहा है। 780 के स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। प्रोबेबली 16 साढ़े 16 रुपये में मिल सकता है स्टॉक में। बिल्कुल। ये इन्वेस्टर तो जो हैं ये बड़ा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं तो 10-15 साल के लिए छोड़ दूंगा सर। मल्टी बैगर बन जाएगा क्या? देखिए, बन सकता है। जिस हिसाब से वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, कहीं ना कोई बड़ा प्लेयर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम्स इतने छोटे काउंटर में बिना इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इस स्टॉक में जरूर हो रही है। तो प्रोबेबली आगे चल के समझ में आएगा कि क्या हुआ। फिलहाल पे तो वॉल्यूम के बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बट 7 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। जी। महेश सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। आइनॉक्स इंडो विंड एनर्जी, ये आपको कैसा लग रहा है और क्या इसको रखा जा सकता है 10-15 साल के लिए? सेम इन्वेस्टर का सवाल है। आइनॉक्स विंड या इंडो विंड? इंडो विंड सर, नहीं, इंडो ये विंड स्टॉक्स। एनर्जी। जी। हाँ, लोअर क्वांटिटी, छोटा स्मॉल क्वांटिटी में इसको रखा जा सकता है। अच्छा। फिलहाल अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया मल्टीप्लायर के हिसाब से थे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी लोअर रखिएगा। कारण कि लग रहा है कि भी यहाँ से थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, बट पता नहीं छोटी कंपनीज में कब क्या कुछ मूवमेंट आ जाए, तो क्वांटिटी थोड़ी सी लोअर रखिएगा। बिल्कुल। रिजल्ट तो इसके वाई ओ वाई तो वीक थे लेकिन क्यू ऑन क्यू काफ़ी अच्छे थे। कंपनी ने 5.5 करोड़ से बढ़ाकर अपना रेवेन्यू 13.5 करोड़ किया। प्रॉफिट करीब 1.7 करोड़ से बढ़कर 4.42 करोड़ हुआ। ये क्यू ऑन क्यू बता रहा हूँ मैं, लेकिन वाई ओ वाई में 18 करोड़ से घट के ये रेवेन्यू करीब 13 करोड़ हुआ। तो सिक्लिकल लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर इनका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहता है। और साथ ही इनका 4.96 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 4.42 करोड़ प्रॉफिट रहा। बाकी 3 क्वार्टर तो कंपनी मुश्किल ही प्रॉफिट पैदा करती है, इनफैक्ट लॉस ही दिखा रही है। हालांकि बुक वैल्यू करीब 22.5 रुपये है। ये इंटरेस्टिंग है। तो सर ने बता दिया सर, अंकित जी, कि आपको कि थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन महेश सर, चलने से पहले आपकी कुछ टॉपिक्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। ऑलरेडी अपन देख रहे हैं कि डिफेंस में ऑलरेडी एक बीटन डाउन अपर लेवल से हो चुका है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट भी आया, एचएएल का रिजल्ट जो आया था वो काफी ठीक आया कंपेयर टू अदर काउंटर। और एचएएल में देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैश का लेवल भी जो है एक काफी बढ़िया है। तो वो एक लेवरेज जो अपने को कैश का लेवल है वो दे देता है। दूसरा, कंपनी का ऑर्डर बुक करीब करीब 1,20,000 करोड़ का है। तो वो एक काफी अच्छा मोमेंटम है और उसमें एजुकेशन भी हो रहा है। अब बीच में फिलहाल ये था कि यूएस के अंदर जो उनकी कुछ टेक्नोलॉजी थी वो डिले हो सकती है फर्दर। अभी ट्रम्प के आने के बाद में लगता है कि वो टेक्नोलॉजी डिले होगी नहीं, वो उससे पहले शायद डिलीवर होनी चालू हो जाएगी। और दूसरे भी चीजें हैं जो बाकी देशों के साथ में, रशिया से भी है, तो वो भी स्ट्रीमलाइन और इन लाइन जो है वो लग रही है। तो ये कहने के पे कंफर्ट आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी का ऑर्डर बुक है 2 लाख करोड़ भी क्रॉस कर ले। तो मुझे कहने के पे लगता है कि ये अगर यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म पिक करना चाहे तो यहाँ से एक लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से इसको किया जा सकता है। 3 से 6 महीने का एक टारगेट है। 4,750 से 4,800 तक के लेवल अपन इसके अंदर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लोअर लगाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे पिक कर रहे हैं और अभी का मार्केट जो है हाई वोलेटाइल है। तो 3,850 के करीब करीब स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 4,750 से 4,800 तक के अपन लेवल इसमें मान के चलेंगे। फर्दर 4,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको फर्दर रिव्यू किया जा सकता है अपर साइड के लिए।
बिल्कुल, तो एचएल यहाँ पर करीब 4129 पर चल रहा है। और हमने डिफेंस काउंटर पर बात भी की थी, मिसाइल बनाने के काफ़ी कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 4600, 4750, 4800, करीब करीब यहाँ से 20% तक के अपसाइड ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं, 17-18% के 3840 का स्टॉप लॉस रखना है। महेश सर, कोई और भी कॉल है आपकी? दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। स्टॉक्स अपर साइड से काफी रिटर्न हो गया। पीएसबी में एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ऐड किया जा सकता है। डिविडेंड पे ही है, बुक्स भी अच्छा है, तो इसको एक ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 58 का है, सेकंड 65 और थर्ड 75 प्लस तक के लेवल जो है इसमें देख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसको भी होल्ड किया जा सकता है। तो उन्हें फंडामेंटल पिक है यहाँ पे। टेक्निकल मूव के हिसाब से फिलहाल कोई वैसा फर्दर बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब मार्केट वापस से मूव करेगा तो इन दोनों में अच्छी खासी एक अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये दो कॉल बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सर की तरफ से, जहां पर कि 50 रुपये पर चल रहा है, 75 रुपये तक के टारगेट, तो करीब करीब आपको 50% का रिटर्न इस काउंटर पर मिल जाएगा। काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं, तो 44 रुपये के एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को रख सकते हैं। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ एक दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अभिषेक जी हैं लखनऊ से, भारतीय एप्टस पर पूछ रहे हैं सर, 382 रुपये पर अंशुल जी क्या है इनका, क्या करें सर? 382 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। अंशुल जी, आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। सर एक बार शेयर का नाम रिपीट करेंगे? भारतीय एप्टस तो दिख नहीं रहा मेरे को कोई। सर एप्टस वैल्यू होगा, एक मिनट। एप्टस वैल्यू, हाँ एप्टस वैल्यू हाँ, जरूर है। एप्टस वैल्यू हो सकता है, इन्होंने भारती के साथ कनेक्ट किया हुआ है क्या? देखिए स्टॉक में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था जो इमीडिएटली फेल भी हो गया था 385 के लेवल पे। तो वहां से पहला जो लिक्विडेशन लेवल निकल के आता है वो नीचे में 298 का निकल के आता है। अब 7-8 दिन कंटिन्यूस डाउन डे हो चुके हैं और आज फेल्ड लो दिखा रहा है, तो एक बार बाउंस बैक जरूर कर सकता है 335 338 और लेवल्स तक। वहां पे एग्जिट करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूवमेंट 298 से लेके 270 282 तक आ सकता है। तो 298 282 आता हुआ दिख रहा है। बाउंस बैक पे 338 के राउंड एग्जिट करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमन तोमर जी का सवाल है सर, क्या करें? 50 शेयर हैं इनके पास, मध्य प्रदेश से हैं ये, और 2522 रुपये के लिए हुए इन्होंने। देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत बेहतरीन रेट है जहां पे आपको एक्यूमुलेट करके रख लेना चाहिए। स्टॉक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में आपको वापस से 3000 के आसपास के लेवल दिखा देगा। बट अगर ट्रेडर है तो फिर आपको एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है कहीं भी 2420 2450 के बीच में। वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये साइडवेज चला जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वैसे तो मैंने निफ्टी पर आपका व्यू जान लिया था, वो बोल रहे हैं कि सर आज का मार्केट लग रहा है कि थोड़ा रिकवर हो पाएगा क्या? देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दो, हमने अपने क्लाइंट्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाय दिया था, प्रॉफिट बुक करा दिया है। यहाँ से हम वापस से बाइंग के लिए ही देख रहे हैं। कहीं भी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी या तो फ्यूचर्स पे 23470 निकले तो हम फ्रेश बाय दे दें, या फिर नीचे में कहीं भी 23400 के आसपास मिले तो बाय दे दें। वैसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ब्रेकआउट देगा 470 के ऊपर और 560 से 600 तक की अपसाइड दिख रही है। तो हम 2 बार बाई दे चुके हैं और तीसरी बार हम ऑलमोस्ट बाई देने वाले हैं जैसी लेवल्स निकलते हैं। तो हमको आज के लिए तेजी दिख रही है मार्केट में। बिल्कुल, तो आज तेजी दिख रही है। एक हमारे दर्शक हैं ईश्वरन देओल जी, वो पूछ रहे हैं कि सर टाटा मोटर्स पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। 500 शेयर हैं 849 के। सर आई नो कि आप काफ़ी समय से बियरिश रहे हैं, लेकिन अब कितने लंबे समय और रखना है बियरिश स्टांस, या कुछ चेंज करना है? देखिए टाटा मोटर्स 771 का लेवल था जिसके पहले हमको बाउंस बैक नहीं लग रहा था। वन साइडेड डाउन मूव में 771 आया है। आज के सेशन में एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो मैं अब यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 817 पहला लेवल रहेगा जहां तक बाउंस बैक कर सकता है। 817 निकालता है तो 850, ये 2 लेवल है जहां तक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है।
उसके बाद शायद ये वापस 771 और फिर अगर नहीं रुकता है तो 659 आता हुआ दिखेगा। बट इस जंक्चर पे अगर किसी को ऊपर का लिया हुआ है तो उनको एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि हाई लाइकली है 817 तो दिखा देगा, बल्कि मेरी उम्मीद है कि 850 का लेवल भी मिलेगा। तो ऊपर से जो फंसे हुए हैं उनको आइडियल लेवल है यहाँ पे एवरेज करने का, एवरेज कर लेना चाहिए। जी। तो यहाँ पर जिन जो फंसे हुए हैं वो टाटा मोटर्स में अब एवरेज कर सकते हैं। जनरली अंशुल जी जिस काउंटर पर सेल बोलते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बोलते हैं। आज बड़े दिनों बाद इन्होंने टाटा मोटर्स पर अपने स्टांस बदला है। के.एस. रमेश जी का सवाल है, टीटी के प्रेस्टीज सर, इन्होंने 1000 रुपये के लिए हुए हैं, करंट प्राइस 841 चल रहा है, क्या करना है? देखिए टीटी के प्रेस्टीज में भी डाउन मूव है, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा मार्केट के साथ 882 885 ऑड लेवल्स पे। वहां पे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा और दोबारा सवाल पूछिएगा कि अगर ये लेवल निकलता है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली लेवल निकलेगा नहीं, उसके आसपास एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। जी। एक हमारी दर्शक हैं लीना जी, वो पूछ रही हैं कोटक बैंक और एमएमटीसी, काफ़ी सारे सवाल हैं मैडम, आपके ये 2 सवाल ले लेता हूँ मैं। कोटक बैंक और एमएमटीसी पर क्या करना चाहिए? देखिए एमएमटीसी हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रेकआउट आया 102 रुपए के आसपास, अगर ये लेवल 95 का लेवल प्रोटेक्ट कर लेता है नए हाई बनेंगे, बट इवेंचुअली उसको निकाल दिया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला लेवल 80 था, तोड़ के पुल बैक पे भी उसी को रिजेक्ट कर रहा है, तो ये स्टॉक 62 आता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट बाउंस बैक में कहीं भी 80 81 रुपए मिल जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। वापस से नीचे 62 के आसपास मिलेगा। वहीं बैंकिंग में मैं बहुत बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है, बट उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक काफी तेज लग रहे हैं। कोटक बैंक ने मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे बड़ा बॉक्स फ्लो रिजेक्ट किया है, तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपको 2040 2080 तक का लेवल दिखा देगा, बट उसी सेम पीरियड में आपको एचडीएफसी बैंक ज्यादा रिटर्न दे देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोटक बैंक से निकल के एचडीएफसी बैंक में आ जाए, या कोटक भी रखते हैं तो रिटर्न ठीक मिल जाएंगे, बट सेम पीरियड में एचडीएफसी बैंक ज्यादा परफॉर्म करेगा। जी। अगले हमारे साथ दर्शक हैं, सचिन जी हैं जुड़े हुए हरिद्वार से। सचिन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो सचिन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, पूछिए अपना आ सवाल। रही है। जी हाँ सचिन जी, हेलो प्लीज़ पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे पास नवीन फ्लोरिन के 40 शेयर है 3601 के रेट पे सर, किस बिल्कुल, लेवल पे एवरेज करना है और 1 साल का होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, पूछ लेते हैं। नवीन फ्लोरिन सर, क्या करें? अंशुल जी 3278 चल रहा है, 3600 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें? 1 साल का व्यू। देखिए नवीन फ्लोरिन एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में चूंकि ओवरसोल्ड है काउंटर वीकली चार्ट पे, एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है 3600 रुपए तक, बट 3600 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, बट फिलहाल के लिए 3600 आता हुआ दिख रहा है, वहां पे वापस से पूछिएगा। जी। अबूज़र अंसारी जी का सवाल है सुजलॉन पर। अंशुल जी, सुजलॉन काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जब काउंटर चल रहा था तो एक तरफा चला और जब गिरना शुरू हुआ तो बड़ा तेज़ी से गिरा। आई रिमेंबर आपने बोला था कि 65 के नीचे गया तो ये ख़राब हो जाएगा, अब क्या करें सर? देखिए कंटिन्यूस 7 डाउन डेज था, इसलिए इसमें पुल बैक आ रही है जो प्रोबेबली कल के और सेशन में 62 तक जा सकती है, बट 62 65 का लेवल शायद ये निकालेगा नहीं। वहां से रिजेक्शन लेके पहले 50 रुपए 60 पैसे तक आएगा, तो अगर किसी के पास है 62 से 65 की जोन में निकलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये ATGL में सवाल पूछ रहे हैं, प्रियांशु द्विवेदी जी। 1220 में लिए हैं सर इन्होंने, तो ये तो आधा रह गया शेयर, 670 660 आ गया, क्या करें? देखिए अदानी ग्रुप में ये वो 2 4 काउंटर है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से 60 70% नीचे हैं, जबकि बाकी स्टॉक्स हिंडनबर्ग के फिएस्को के बाद नए हाईस बना चुके हैं। एक मंथली चार्ट पे या वीकली पे देखें तो एक रेंज बनी हुई है, रेंज के ऑलमोस्ट बॉटम पे। अगर आपके पास है तो यहाँ पे एक बार एवरेज कर लीजिए। ऊपर में 750 रुपए आता है तो फिर नीचे जो काउंटर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, यहाँ से नीचे जाने की जगह कम है, तो 750 तक के बाउंस बैक में यहाँ पे खरीदे हुए शेयर बुक करके दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। जी। अब हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, शुभम सिंह जी जुड़े हैं। शुभम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल।
या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू अंशुल जैन सर ऑल्सो। सर मेरा क्वेश्चन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे है। मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर 12 to 18 मंथ्स, सो मुझे उसका बाइंग लेवल जानना था। अंशुल जी बता दीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या ये बाय कर सकते हैं और उसके बाय लेवल की रेंज क्या होगी? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर है 2-3 साल, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको होल्ड करने में, तो आपको करंट मार्केट प्राइस से इसको बाई करके रख लेना चाहिए। इन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दें हमने, मंथली दिवाली रिपोर्ट में ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। अगली दिवाली तक हमको कहीं भी ये वापस से अपना जो 170-190 की जो जोन है, जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, वो जोन टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। और अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा, 25-24% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रहा है, 3 साल अगर इसी क्वांटम से ग्रो कर लिया, तो स्टॉक में कहीं भी आपको 450 के लेवल मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट वॉच करते जाइए। कहीं भी खराब क्वार्टर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर इसी रफ्तार से ये क्वार्टरली रिजल्ट देते रहे तो लगता नहीं है कि कहीं भी ये जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है इसके बाद कोई बड़ा करेक्शन आपको मिलेगा। तो एक्यूमुलेट करके छोड़ देना चाहिए विद अ व्यू 2 से 3 साल। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, वो डेली व्यूअर हैं। थैंक यू मैम। एंड उनका सवाल है इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर और सुजलॉन पर 76 रुपये का। तो सुजलॉन पर तो हमने बात कर ली है मैडम, इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर बात कर लेता हूँ। 66 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करें? और देखिए, बैंकिंग में वैसे भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन सरकारी बैंकों में मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक देख लें या पीएनबी देख लें, इन सब में एक एसबीआई छोड़ के मेरे को बाकी कोई भी काउंटर बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में फिर भी ब्रेकआउट आया था, लेकिन चला नहीं उस हिसाब से, तो एग्जिट करना चाहिए। 48.6 पहला टारगेट था हमारा, जो हम 80 रुपीज के आसपास से डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 52-56 की जोन तक, लेकिन वो बाउंस बैक भी मतलब लेस देन 30% चांस है कि बाउंस बैक करेगा। तो आप एक काम कर लीजिए, 48 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 48 तोड़ने के बाद सीधा सीधा 36 रुपए और 32 रुपए आएगा। अगर 48 नहीं तोड़ता है तो एक चांस है कि 56 तक जा सकता है, बट वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेग में 48 तोड़ देगा, तो फिलहाल 48 का स्टॉप लॉस, 56 तक बाउंस बैक पे एग्जिट। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो ओएनजीसी और सेल पर सवाल पूछ रहे हैं। सर 310 पे ओएनजीसी लिए हुए हैं और 140 के सेल, क्या करें? देखिए, ओएनजीसी में लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 261 था, उसको तोड़ के उसके नीचे चल रहा है। 7-8 डाउन डेज हो चुके हैं। पुल बैक लेगा 261-268 की जोन तक, एग्जिट कर लीजिएगा। नीचे 221 रुपए आता हुआ काउंटर दिख रहा है। क्लियर कट 260-265 की रेंज में आपको मौका मिले तो एग्जिट कर लेना चाहिए। जी दूसरा काउंटर एक बार नाम रिपीट करेंगे सर, मेरे? ओएनजीसी और सेल थे, इनके दो सवाल थे। देखिए, सेल से भी निकल जाना चाहिए। मैं मेटल काउंटर्स में बहुत बुलिश हूँ। एल्यूमिनियम मेरे को स्पेशली बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्टील में सेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे आप कन्वर्ट करके टाटा स्टील में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ना सिर्फ आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, बल्कि आप जल्दी से प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो इससे निकल के टाटा स्टील में चले जाइए। जी, मिताली बर्मन जी का सवाल है एडीएफ फूड पर। सर 50 शेयर हैं 286 के प्राइस के, क्या करना है इनको? देखिए, एडीएफ फूड रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पूरे करेक्शन में ये एक रेंज में फंसा हुआ है, ना नीचे में 250 तोड़ रहा है, ना ऊपर में 320 तोड़ रहा है। तो प्रोबेबली अगले बाउंस बैक में कहीं भी 320 का लेवल निकलता है तो फिर 380-400 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर है तो 250 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। 320 निकलने के बाद स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा। हम वापस अपने क्लाइंट्स को 320 के ऊपर बाय रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बड़ा बेस है 51 हफ्ते का। उसके बाद पूरे मार्केट फॉल में गिव अप नहीं किया, होल्ड कर रहा है। तो जैसे ही 320 निकलेगा बहुत बेहतरीन मोमेंटम बनेगा। जी, साबिया सईद जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। एंड इंडिया बुल हाउसिंग फ्रांस, इनके पास 215 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। सर इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं, क्या एवरेज कर लें? समन कैपिटल के नाम से आता है अब शेयर। देखिए, इस स्टॉक को एक बार के लिए आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन में रिवर्सल दे रहा है। तो एक बार के लिए 153-155 तक जा सकता है, बट एक्सटेंडेड डाउन मूव वाला काउंटर है। जब तक ये मंथली चार्ट पे कहीं भी 201, 202 का लेवल नहीं निकालता है, बहुत मुश्किल है कि स्टॉक में किसी तरह का अप ट्रेंड डेवलप होगा। उम्मीद के सहारे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका स्ट्रक्चर है, हो सकता है एक आध साल ले लेकिन रिवर्स कर लेगा।
तो अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 155 160 की जोन में एग्जिट करना चाहिए। जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बता दीजिए सर। पूछ रहे हैं ईश्वरन जी, 2000 शेयर हैं 76 रुपए के, क्या करें? देखिए इस स्टॉक में भी बाउंस बैक आ रहा है 68 से 69 के बीच में, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। मेजर सपोर्ट 61 से बाउंस बैक कर रहा है, कहीं भी 70 72 पे फिजल आउट होगा और नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 52 रुपए नीचे आते हुए दिखेगा। तो कहीं भी 68 72 इस रेंज के बीच में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। 52 रुपीज आता हुआ दिख रहा है। राहुल दास जी पूछ रहे हैं पीसीजे पर क्या करना है, टारगेट क्या रखें? देखिए ये सारे काउंटर प्रीवियसली काफी अच्छे चले हैं, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है। पीसीजे में डेली चार्ट पे डबल बॉटम बना है, तो अब ये मेजर सपोर्ट बन जाएगा 135 रुपए का। तो आप 132 रुपए, 3 रुपए एक लीवे देके 2% का 132 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 170 172 आ सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि क्वार्टरली वीवैप अब 170 पे है और इंक्लाइंड है डाउनवर्ड्स, तो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्लाइड थ्रू कर लिया तो 220 मिलेगा, नहीं तो वहां से फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो दो काम करना है, नीचे 132 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है और 170 आने पे दोबारा सवाल पूछना है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, स्वाति जी जुड़ी हैं जालंधर से। स्वाति मैम गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। आई एम बिग फैन अंशु सर। गुड मॉर्निंग जी मैम, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर्वधना मदरसन के सर मेरे पास 50 शेयर हैं @152 और मुक्का प्रोटीन के 100 शेयर हैं @32। जी ठीक है, पहले संवर्धना मदरसन ले लेते हैं। अंशुल जी क्या लग रहा है? देखिए मदरसन में ब्रेकआउट फेल हुआ था 205 रुपए ऑड लेवल्स पे, जहां हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था। हमारा 8 रुपए का स्टॉप लॉस था जो कट गया। उसके बाद से लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला लेवल 168 था जो टेस्ट हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक 180 184 तक आ सकता है। वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑटो काउंटर्स और ऑटो एंसिलरी अब पीछे पीछे खराब होना स्टार्ट हुए हैं। ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक जरूर 180 184 तक मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा मुक्का प्रोटीन था, स्टॉक में आज शायद रिजल्ट खराब आए हैं जिसकी वजह से गैप डाउन आया है। सेकंड क्वार्टर है जहां पे प्रॉफिट से इनके ईपीएस फॉल होते हुए दिख रहा है, तो इस काउंटर से तो एग्जिट कर लेना बेटर है। बिल्कुल, तो इस काउंटर से तो एग्जिट होना बेहतर है। लेकिन सर एक काउंटर जिसमें कि काफ़ी सारे निवेशक और दर्शक फंस चुके हैं, रीना परमार जी का सवाल है ओला पर। 103 के भाव पर भी वो फंस गई हैं, 70 रुपये आगे काउंटर, अब क्या करना है? देखिए इसमें बाउंस बैक आपको 76 मिल सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड है और मार्केट भी ओवरसोल्ड है। तो पूरा एकदम से जो अपसाइड आएगी उसमें 76 77 तक आ सकता है, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। डाउन द लाइन 6 महीने से 1 साल में ये काउंटर 9-10 रुपए अगर आ जाएगा तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अपना कैपिटल बचा लेंगे। कोई भी डाउट है आपको तो एक 10 मिनट 15 मिनट शाम को समय निकालिए, आप एक बार ओला के स्टोर पे चले जाइए और सर्विस सेंटर पे चले जाइए। वहां पे सिवाय आपको कंप्लेंट्स के कुछ नहीं मिलेगा, और सामने कहीं आपको टीवीएस का शोरूम मिल जाएगा, तो टीवीएस की iQube दिखाइएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। 6 से 8 महीने में जैसे धीरे धीरे आपको यूजर फीडबैक मिलना स्टार्ट होगा, iQube के सेल्स आपको, जैसे टीवीएस के लिए जुपिटर ने एक बड़ा मतलब सेल्स का वो खोला था, iQube भी एक बड़ा इनके लिए सेल का पॉइंट हो सकता है जहां पे बड़ी रेवेन्यू इनको मिलेगी। एनी डे ओला का मार्केट शेयर गिरता जाएगा, iQube का मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। ओला डूम्सडे है, निकल जाइए, बहुत बेहतरीन रहेगा 76 के आसपास। इन्वेस्टेड रहना है टू व्हीलर ईवी स्पेस में, तो टीवीएस बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा, उसमें रह सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि आइडिया वोडाफोन अपर सर्किट टुडे, ये लग रहा है कि सर्किट तो नहीं लगा है सर, लेकिन उल्टा नेगेटिव आ गया। सुबह तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वोडाफोन आइडिया, सर क्या करना है अंशुल जी? देखिए अगेन मेरा टारगेट वही है जो पहले 5 रुपए 70 पैसे का है, और वो भी मुझे लगता नहीं प्रोटेक्ट होगा। जेपी मॉर्गन या किसी ने 2 रुपए का टारगेट दिया है, वो लेवल जरूर मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहा है। मैं कंप्लीटली इसको अपनी वॉच लिस्ट से बाहर रखता हूँ, मैं इस टाइप के काउंटर देखना भी नहीं पसंद करता। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं उन ये हैं शिपिंग कॉरपोरेशन पर सवाल पूछ रहे हैं, 261 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इस पर। इसके रिजल्ट तो अच्छे आए थे सर।
जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन और ये मतलब पूरा सेक्टर में अगेन जो हमने बाउंस बैक डिस्कस किया था कि 203 का मेजर सपोर्ट है, बाउंस बैक में आपको एक बार 230 235 मिल सकता है, वो बाउंस बैक एक्सटेंड करके 243 तक गया था, वापस से अब ये 203 का लेवल तोड़ने आया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है 162 का बनेगा, 203 टूटते ही से 162 तक ये नीचे आते हुए दिख रहा है, और ये 203 तोड़ने के बाद काफी तेजी से नीचे आएगा 163 तक, 162 63 तक, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं भी कर रहे हैं तो 203 का तो मैंडेटरी स्टॉप लॉस है। जी, एक हमारे दर्शक हैं हर्षित मंडोवरा जी, ये टाटा टेक पर सवाल पूछ रहे हैं। सर क्या टारगेट रखें? देखिए, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट बनेगा। अगर आपका टाइम फ्रेम 3-4 महीने का है तो स्टॉक ने भी मेजर सपोर्ट अपना 970 का तोड़ा है, तो एक बार डाउन साइड में 905 901 का लेवल दिखा सकता है। बट इवेंचुअली अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो ये 1135 का अपना जो बेस बना है उसको टेस्ट करने जाएगा, और अगर तोड़ता है तो स्टॉक में 1400 रुपए तक की अपसाइड मिलेगी। तो नजरिया बड़ा करके रखना चाहिए, बट अभी भी फ्रेश बाइंग के लिहाज से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ब्रेकडाउन है जिसका टारगेट 900 रुपए आ रहा है, तो 900 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं राहुल अग्रवाल जी, बोल रहे हैं कि लॉट ऑफ लव फॉर मनी 9 एंड शो एंड अंशुल सर ऑल्सो, आई फॉलो हिम कम्प्लीटली, लव फ्रॉम सिंगापुर। सर अदानी पावर पर क्या एंट्री लेवल बन सकते हैं? देखिए, अदानी पावर अपने मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट जोन पे है, कहीं भी 530 590 का, ये जो 60 रुपए का जोन है मेजर सपोर्ट है। लोअर एंड ऑफ द जोन टेस्ट होते हुए दिख रहा है, तो 530 के आसपास लेके रख सकते हैं। बट अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो अदानी पावर या अदानी पोर्ट किसी में भी मोमेंटम नहीं है, तो अवॉइड की लिस्ट में होना चाहिए। जी, एक हमारी दर्शक हैं सुब्रा राय जी, ये टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर सवाल पूछ रही हैं। सर शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, टीसीआई में एक वीकली चार्ट में ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टॉक में ऊपरी स्तर से रिजेक्शन बहुत आ रहा है। मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखें तो जब भी ये 1190 के ऊपर जाता है इसमें अच्छी खासी सेलिंग आती है, तो अभी अवॉइड करना चाहिए काउंटर को। या तो 1200 के ऊपर क्लोज करके ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे, तब आपके लिए एक बाइंग का सौदा खुलेगा। फिलहाल तो नहीं खुल रहा है, 1200 निकलता है तो जरूर ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा। है तो आप एक बार के लिए 1070 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1200 के ऊपर निकलने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। एक हमारे दर्शक हैं सारांश जी, वो बोल रहे हैं सर आपको मेरा सवाल तो पता ही होगा, BEML। बिल्कुल सारांश जी, मुझे याद है। और अंशुली कह रहे हैं कि सर अब तो पूरा मार्केट ही HEG बन चुका है, अब तो बता दीजिए कि 6 महीने का व्यू क्या बनेगा इस पर, BEML पर। इनकी 5170 की बाइंग है सर, बहुत नुकसान हो रहा है इनको। और JK लक्ष्मी सीमेंट इन्होंने 890 रुपये के लिए हुए हैं। देखिए, BEML में बिफोर लास्ट वीक पुल बैक आया था 4250, तब भी मैं कह रहा था प्रीवियस क्वार्टर का वीवैप है। जिन्होंने भी नीचे से एवरेज किया है या जिनको भाव मिल रहा है वो निकलेंगे। आप देखिए, बड़ी तेजी से 5 दिन में ये स्टॉक वापस 3600 आ गया है, तो अगले 1.5 से 2 महीने का व्यू ले लीजिए आप। 3116 और 4 से 6 महीने का व्यू पकड़ रहे हैं, बल्कि उससे पहले ही 2661 रुपए स्टॉक दिखा देगा। उसके बाद ये स्टॉक लंबे समय के लिए साइडवेज चला जाएगा। पुल बैक में एग्जिट नहीं किए हैं तो अभी भी मौका मिल रहा है एग्जिट करने का, लेकिन लग नहीं रहा कि अब आप एग्जिट कर पाएंगे। आपको ये पेन देखना पड़ेगा और लंबे समय तक देखना पड़ेगा। मुझे 2660 रुपए आते हुए दिख रहा है। जी, रीना परमार जी का सवाल है KEC इंटरनेशनल का सर टारगेट शॉर्ट टर्म। और देखिए, KEC इंटरनेशनल में अगेन ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया गया था लेकिन फेल हुआ है, तो ये स्टॉक में अगर 1070 1080 का लेवल निकल जाता है तो फिर स्टॉक में 1200 तक की अपसाइड बनेगी। हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन 1080 निकलने के बाद ही हम बाइंग इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। जी, आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है कैनफिन होम सर 925 रुपए के लिए हुए, क्या करना है? और देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। पिछले 5 क्वार्टर में अगर देखूं तो 29% एवरेज जो सेल्स इनकी बढ़ी है वो 27% की बढ़ी है। 23%, 28, 29, 27, 28, 5 क्वार्टर में ये इनकी सेल्स रही है, तो ठीक ठाक दिख रहा है। काउंटर और ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनकी बहुत अच्छी है, तो फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। टेक्निकल बेसिस पे एक बड़ा स्ट्रक्चर बना है जुलाई 2023 से, तो जब तक ये स्टॉक 900 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, ब्रेकआउट नहीं बनेगा। एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं है, ब्रेकआउट पे ही लेना है।
फिलहाल अवॉइड कर दीजिए। 900 निकलते ही से स्टॉक में आपको एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि 900 निकलने के बाद बहुत बड़े स्ट्रक्चर का बेस ब्रेकआउट होगा, 1200-1250 का लेवल मिलेगा। प्रीएम्प्टिव बाइंग नहीं करना है, ये वो मार्केट नहीं है जहां मिड कैप स्मॉल कैप में प्रीएम्प्टिव बाइंग करनी चाहिए। कंफर्म ब्रेकआउट, वॉल्यूम वाले ब्रेकआउट पे ही बाई करना है। तो 900 के लेवल के ऊपर कंफर्म बाई कीजिएगा, 1200 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं एमजे ब्लॉग्स के नाम से उनका अकाउंट है, ये पूछ रहे हैं टाटा पावर सर, इन्होंने 120 शेयर लिए हुए हैं 448 के भाव के, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लूं या और डाउन जाएगा अभी? देखिए, टाटा पावर पे 457 का ब्रेकआउट हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, जिसको फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 400 रुपए था, पिछले 3 दिन से वहीं पे उसी लेवल के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हाई लाइकली है कि एक बार बाउंस बैक कर सकता है 428 430 तक, बट उसके बाद वापस से ये 400 के आसपास आके सेटल होगा। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो स्टॉक को होल्ड करके छोड़ दीजिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है। मार्केट बाउंस बैक में स्टॉक ठीक ठाक अगर 457 निकाल लिया तो फिर 520 540 भी चला जाएगा। मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करके छोड़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम नहीं है, बट ये वो काउंटर है जिसको 1-8 साल का समय देना चाहिए, ये अच्छे रिटर्न निकाल के आपको देगा। जी, उषा मार्टिन, ये 412 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और सर ये इस पर भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर लें? देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उषा मार्टिन में ब्रेकआउट फेल हुआ है 426 रुपए पे। डेली बेसिस पे देखें तो 5 बार अटेम्प्ट किया था इसको रीगेन करने के लिए, यानी अगर 5 बार किसी ने ब्रेकआउट देख के बार बार बाई किया है तो 5 तरीके के ट्रेडर्स ट्रैप है। इनके लिक्विडेशन अगर स्टार्ट हुआ तो सीधा सीधा पहला टारगेट 332 का आता है, और जो बड़ा सपोर्ट है वो 313 पे है। तो मुझे हाई लाइकली ये 313 आते हुए दिख रहा है। बाउंस बैक में कहीं भी 400 395 400 मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, लास्ट सवाल ऑफ द डे सर, मयंक कतपालिया जी का सवाल है, अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर नेशनल एल्यूमिनियम लिया था, होल्ड करके रखा हुआ है, 226 की बाइंग है सर, और जोमेटो भी ले सकते हैं क्या करंट प्राइस पर? सर अंशुल जी, फटाफट से नेशनल एल्यूमिनियम और जोमेटो सर बता दीजिए। देखिए, जोमेटो कुछ समय वेट करना चाहिए आपको। जोमेटो में अभी साइडवेज कंसोलिडेशन ज्यादा जाते हुए दिख रहा है 4-6 महीने का। जोमेटो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी 2-4-6 महीना समय देगा एक्यूमुलेट करने का, तो अवॉइड करना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम के लिए मैं कहूंगा, एल्यूमिनियम एलएमई पे बड़ा ब्रेकआउट आया है, 30% की अपसाइड दिख रही है। अगर एल्यूमिनियम 30% महंगा होता है तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो इनके 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। और 2 क्वार्टर अगर आप समय देते हैं तो कहीं भी 295 300 320 के लेवल मिल जाएंगे। आज ही एल्यूमिनियम का ब्रेकआउट है तो ये स्टॉक 7-8 11% हो गया, अभी नए हाई पे आ रहा है। तो लेके अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 2 क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, आपको शायद 320 के लेवल मिल जाएंगे।